बचतून किड्स। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अन्विता था। राजकुमारी बहुत सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, लेकिन उसका मन हमेशा उदास रहता था। राजमहल में सब कुछ था, सोने चांदी के गहने, सुंदर वस्त्र, बगीचे और खेल तमाशे। लेकिन राजकुमारी को लगता था कि उसकी जिंदगी अधूरी है। उसे किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो उसके दिल को सच में खुशी दे सके। एक दिन राजकुमारी बगीचे में अकेली टहल रही थी। तभी उसने एक पेड़ से आती हल्की सी चमक देखी। जब वो पास गई तो उसने देखा कि एक छोटा सुनहरा पंख जमीन पर पड़ा है। वो पंख साधारण नहीं था, उसमें से रोशनी निकल रही थी। राजकुमारी ने पंख उठाया और महसूस किया जैसे पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट और शांति दौड़ गई हो। उसी समय हवा में एक मीठी आवाज गूंजी, हे राजकुमारी, ये पंख एक जादुई पक्षी का है। यदि तुम सच्चे दिल से इसे पुकारो तो पक्षी तुम्हारे सामने आएगा। राजकुमारी हैरान रह गई, लेकिन उसके दिल में एक आशा जग गई। रात को जब पूरा महल सो गया, राजकुमारी ने खिड़की से चांद को देखा और उस पंख को हाथ में लेकर मन ही मन पुकारा। अचानक एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने एक सुंदर जादुई पक्षी प्रकट हुआ। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंगों से चमक रहे थे, आंखें मोती जैसी चमकदार थीं और आवाज ऐसी थी जैसे किसी वीणा से मधुर संगीत निकल रहा हो। पक्षी ने कहा, हे राजकुमारी, मैं इच्छाओं का रक्षक हूं। मैं केवल उन्हीं के सामने आता हूं जिनका दिल पवित्र और निस्वार्थ हो। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचा। वो चाहती तो राज्य की अपार दौलत और शक्ति मांग सकती थी, लेकिन उसने कहा, हे जादुई पक्षी, मैं अपने राज्य के लोगों के लिए सच्ची खुशी और सुख चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरे लोग भूख, बीमारी और दुख से मुक्त होकर हंसी खुशी जिएं। जादुई पक्षी मुस्कुराया, तुम्हारा हृदय सचमुच पवित्र है राजकुमारी। तुम्हारी निस्वार्थ इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। पक्षी ने राजकुमारी को बताया कि उसे 3 रातों तक एक रहस्यमयी जंगल में जाना होगा और वहां 3 अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती, भय की नदी, जहां अंधकार उसे डराने की कोशिश करेगा। दूसरी चुनौती, लालच का पर्वत, जहां उसे सोने चांदी और विलासिता से भटकाने की कोशिश होगी। तीसरी चुनौती, सत्य की गुफा, जहां उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। राजकुमारी ने साहस जुटाया और यात्रा पर निकल पड़ी। पहली रात वो एक काली नदी के किनारे पहुंची। पानी में डरावनी परछाइयां थीं और आवाजें उसे डरा रही थीं। लेकिन राजकुमारी ने आंखें बंद करके कहा, मैं डर से नहीं, अपने लोगों के सुख के लिए यहां आई हूं। जैसे ही उसने ये कहा, नदी शांत हो गई और रास्ता खुल गया। दूसरी रात राजकुमारी एक पहाड़ पर पहुंची। वहां सोने के गहनों, हीरों और अनमोल खजानों का ढेर था। आवाजें कह रही थीं, ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस लोगों को भूल जाओ। लेकिन राजकुमारी ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना मेरे लोगों की मुस्कान है। तुरंत खजाना गायब हो गया और पर्वत चमकने लगा। तीसरी रात राजकुमारी एक अंधेरी गुफा में गई। वहां उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। एक विशाल दैत्य उसके सामने खड़ा था। दैत्य बोला, तुम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाओगी, सब बेकार है। राजकुमारी कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, सच ये है कि डर केवल मन का भ्रम है। सच्चाई और साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है। इतना कहते ही दैत्य धुएं में बदलकर गायब हो गया। 3 परीक्षाएं पूरी करने के बाद जादुई पक्षी फिर प्रकट हुआ। राजकुमारी अन्विता, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति निस्वार्थ प्रेम, साहस और सच्चाई में है। तुम्हारा राज्य अब हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। तभी पूरा राज्य हरे भरे खेतों, खुशहाल लोगों और हंसी से गूंज उठा और राजकुमारी अन्विता अपने लोगों की प्यारी बन गई।
सब कहते, ये हमारी राजकुमारी नहीं बल्कि हमारी माँ है जिसने हमें सच्ची खुशी दी। और जादुई पक्षी आसमान में उड़ता रहा, ये याद दिलाने के लिए कि सच्ची खुशी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। सच्ची खुशी और महानता न धन में है न शक्ति में, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, साहस और सच्चाई में है। अच्छा लगा ना? बचतून किड्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ऐसे ही हैप्पी और पॉजिटिव कंटेंट के लिए।